Good morning student, welcome to the physics class. Student, in previous lecture we have discussed about the small description refraction through the lenses, the introduction of lenses, concave type, convex type and some important terms related to the lens. What is aperture, what is principal axis and what do you mean by how can you measurement, what is optical center, what is the rule to measurement the distance whenever the light or our measurement along to the light incident, that will take positive, opposite to the light incident that will take negative वगैरह वगैरह. Okay, so today we will discuss about the focus. Initially I have told you that there will be two focus of convex as well as concave lens. Is that clear? Now what will be these two focus? The focus distance will be different, मे बी इक्वल, डिपेंड्स करता है जब आप लेंस मेकर के पास जाते हैं आप किस टाइप का डिफेक्ट है आई का, उसके अकॉर्डिंग फोकस सिमिलर सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है. लेंस भी कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, वो जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उसको. ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? चलिए, वेन एवर द बीम ऑफ लाइट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? बीम ऑफ लाइट. एक्चुअली इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, शायद ये मैंने लिखा था, ध्यान से नोट्स बनाइएगा अपने इस बार ना. तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? सिंपल हम उससे समझा सकते हैं. ये एक लेंस है, विच लेंस इज दिस? दिस वन इज द convex lens, this one is the principal axis and this one is optical center. The light which pass through the optical center does not converge, it will go normally, right? There will be no refraction take place. You have to suppose that there are the number of incident ray, or in other word you can say whenever the beam of light, so 5 rays are going, this will also the ray, the ray going to along this means along to the principal axis, converge at a point, एक सिंगल पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती है. द पॉइंट एट विच वेन एवर द इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग टेक प्लेस, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. ये किसका फोकस है? इसको साइड को मैंने फर्स्ट साइड बोला, इस साइड को मैंने सेकंड साइड बोला. एक साइड में F1 होगा, डिपेंड करता है आप इसको फर्स्ट एज्यूम करें, इसको सेकंड एज्यूम करें. जिसको सेकंड करेंगे उसका फोकस इधर, जिसको जैसे इसको सेकंड कर रहे हो तो इसका अब इसको हमने सेकंड, इसको फर्स्ट माना तो इसका फोकस इधर आएगा, इसको हमने सेकंड एज्यूम किया तो इसका फोकस इधर आएगा. इस तरीके से हम देख के चलते हैं, दोनों साइड ही फोकस होता है. क्लियर? इस फोकस का नाम क्या है हमारा? प्रिंसिपल फोकस. दिस वन इज प्रिंसिपल फोकस. फोकस, ठीक है. तो ये क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल फोकस, राइट. ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल. अब दूसरा लेंस ले लेते हैं. सेकंड लेंस इज कॉनकेव लेंस. ये कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? रे को यहाँ पर कन्वर्ज, द पॉइंट एट विच वेन एवर द नंबर ऑफ रे कन्वर्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस. दिस इज कन्वर्जिंग लेंस. दिस इज डाइवर्जिंग लेंस. अब डाइवर्ज कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे. इसका जो फोकस होता है ये रियल फोकस होता है. अब जो कन्वर्ज लेंस का फोकस होता है वो एक वर्चुअल फोकस होता है. Diverging lens, suppose it's the principal axis, number of ray, right. अब देखिए ये रे इस डायरेक्शन में जाए, कैसे जाएगी? ये हमारा 12th का वर्क है. यहाँ पर आउटर वर्ल्ड में कैसे जाता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. देखिए हर पॉइंट पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करो. जब ये लाइट यहाँ बाहर आती है तो दिस इज डेंसर मीडियम, दिस वन इज रेयर मीडियम.
तो रेयर में आते ही नॉर्मल से अवे हो जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम नॉर्मल कंसिडर करके चलते हैं। ये सब चीज़ें हम ट्वेल्थ में स्टडी करेंगे। ओके, तो इट विल बी अपीयर टू बैकवर्ड लाइक दिस, ये जाएगी लाइक दिस, अपीयर टू बैकवर्ड लाइक दिस। तो जिस पॉइंट पर ये अपीयर होती है, जहाँ ऐसे रही है, अब कहाँ जाएगी, इधर तो नहीं करेगी, तो इसको बोलते हैं हम ऐसे फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जन। इकट्ठा करना किसी को, वो कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पर लाना, एक पॉइंट से अलग अलग करना, दैट इज डाइवर्ज। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस, एफ, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब थोड़ी सी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि हम कॉन्वेक्स लेंस से डायग्राम या फिर इमेज फॉर्मेशन स्टडी करेंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं उनको डिस्कस कर, ठीक है ना। रूल्स फॉर ड्राइंग द इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ध्यान से करना है इसको, ठीक है बेटा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन एग्जाम में आता ही आता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो रूल फर्स्ट डायग्राम की हेल्प से हम करना है अपने को, ऐसे जैसे हमने ये किया है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा, द रूल फर्स्ट, whenever the incident ray parallel to the principal axis, after refraction it will pass through the focus। क्लियर? मैंने कहा जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों, क्योंकि इसके वे में एक लेंस आया है, इट विल पास थ्रू द फोकस। जैसे ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वन, हाँ इसको बना लेते हैं, दिस इज द पैरेलल रे, इट विल पास थ्रू द फोकस। फर्स्ट रूल, रे पैरेलल टू द, या इंसिडेंट रे, पैरेलल टू द principal axis, okay, pass through focus after refraction। ठीक है ना, इस तरीके से आपको एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, ये राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि कोई रे है, इंसिडेंट रे किसी सर्टेन एंगल से आ रही है और फोकस से पास होके जा रही है, दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। अब की बार अपोजिट है। नाउ द सेकंड इज, दिस इज द फोकस, सपोज दैट एनी रे गोइंग लाइक दिस, कहाँ से हो रही है, फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज फोकस। अब ऐसी डेफिनेशन ये लिखनी है, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, इस तरीके से जाती है, थर्ड पॉइंट, दिस वन इज द लेंस, विच लेंस इज दिस, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, इफ एनी रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल इस तरीके से। ओके, दिस इज द थर्ड रूल। ये एंडेविएट होगी, डेविएट नहीं होगी, सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। इज दैट क्लियर? दीज आर द रूल। Now student, tomorrow we will discuss about the
इमेज फॉर्मेशन जैसे हमने मिरर में किया है, वेन एवर द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन फोकस एंड ये एक्स वाई जेड, या फिर फोकस पर है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, या फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे टुमारो। ओके, तो कल की वीडियो आपके लिए बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिएगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।